भावनगर के शांत मंदिरों को पीछे छोड़कर अब मैं अलंग की ओर बढ़ रहा हूं और हम पहुंच चुके हैं अलंग शिप स्क्रैप यार्ड में। चारों तरफ लोहे के विशाल पहाड़ खड़े हैं और आसपास के यार्डों में जहाजों का तांता लगा है। एक फैसिलिटेटर के तौर पर इन यार्डों को देखना और इनके कॉन्टैक्ट्स को समझना बेहद रोमांचक है। यार्ड के अंदर कदम रखते ही नजारा बदल जाता है। यहाँ गैस कटिंग के लिए हजारों खाली सिलेंडर रखे हैं। समंदर की लहरों पर कुछ और बड़े शिप्स खड़े हैं जो बेबसी से अपनी आखिरी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जमीन पर क्रेन के भारी भरकम पुर्जे बिखरे पड़े हैं। इन्हें कभी इन्हीं बड़े शिप से हटाया गया था। यहाँ चारों ओर बड़े बड़े अजीबोगरीब उपकरण और पाइप हैं। बगल में और भी शिप्स कटने के लिए तैयार खड़े हैं। ये तो इन तैरते हुए शिप्स की असली कब्रगाह है। शिप की एक बेहद संकरी और डरावनी गैलरी है। घने अंधेरे से भरी सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जा रहा हूं। अंदर कैप्टन के मुख्य केबिन में पहुंच गया हूं। ये केबिन अंदर से बहुत विशाल और भव्य है। यकीन करना मुश्किल है कि 30 साल पुराना ये जहाज अगले कुछ ही दिनों में पूरी तरह मलबे में तब्दील हो जाएगा। इसका जो कीमती सामान और स्क्रैप बचेगा वो पास की एक मशहूर मार्केट में बिकने के लिए जाएगा। तो चलिए अब इस जहाज से नीचे उतरते हैं। अब शिप से उतरकर उस मार्केट की तरफ पहुंच गया हूं जहां जहाजों का सामान बेचा जाता है। कुछ खरीदने का इरादा नहीं है, बस घूमकर देखना है कि यहाँ क्या क्या मिलता है। अब एक बड़ी दुकान के अंदर आ गया हूं। चारों तरफ अलग अलग तरह का फर्नीचर रखा हुआ है। कुछ सोफे काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं, कुछ बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं। लकड़ी की कुर्सियां, टेबल और अलग अलग डिजाइन का सामान रखा हुआ है। दुकान काफी बड़ी है। धीरे धीरे हर तरफ नजर जा रही है। यहाँ रखा बहुत सा सामान जहाजों से निकाला गया है। सब कुछ सामान्य मार्केट की तुलना में काफी सस्ता बताया जा रहा है। आगे बढ़ने पर और ज्यादा कुर्सियां दिखाई दे रही है। कई बड़े डाइनिंग सेट भी रखे हुए हैं। हर तरफ अलग अलग तरह का फर्नीचर रखा हुआ है। कुछ चीजें पुरानी लग रही हैं, लेकिन कई सामान अभी भी काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। कुछ सोफे इतने बड़े हैं कि किसी होटल लॉबी में रखे जाने वाले लग रहे हैं। कुछ कुर्सियों का डिजाइन बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। लकड़ी पर की गई पॉलिश अभी भी चमक रही है। कई टेबल काफी भारी और मजबूत दिखाई दे रही है। कुछ सामान देखकर बिल्कुल अंदाजा नहीं लग रहा कि ये किसी पुराने जहाज से निकाला गया होगा। दुकान के अंदर चलते हुए बार बार अलग अलग चीजों पर नजर रुक रही है। कहीं पुराने स्टाइल का फर्नीचर रखा है तो कहीं बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगहों पर बड़े लैंप और सजावट का सामान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है। दुकान इतनी बड़ी है कि एक हिस्सा खत्म होते ही दूसरा हिस्सा शुरू हो जाता है। जहाजों के अंदर कितनी अलग अलग चीजें इस्तेमाल होती होंगी, इसका अंदाजा यहाँ आकर लग रहा है। अब आगे बड़े लग्जरी गद्दे और महंगे बेड दिखाई दे रहे हैं। कुछ कुर्सियां ऑफिस जैसी लग रही है तो कुछ बिल्कुल किसी जहाज के केबिन वाली महसूस हो रही है। यहाँ मेडिकल स्ट्रेचर तक दिखाई दे रहे हैं और आखिर में ये मजबूत वॉल्ट भी रखा हुआ है। इतना भारी वॉल्ट देखकर सोच रहा हूं कि इसे जहाज से नीचे उतारना भी कितना मुश्किल रहा होगा। यहाँ चारों तरफ कांच का सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे गिलास अलग रखे हुए हैं, बड़े और लंबे गिलास अलग दिखाई दे रहे हैं। कुछ गिलास इतने पतले और चमकदार हैं कि बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं। जूस पीने के लिए अलग डिजाइन के ग्लास रखे हुए हैं। वाइन के लिए लंबे और अलग आकार वाले ग्लास दिखाई दे रहे हैं। कुछ भारी कांच के मग भी रखे हुए हैं। साथ में अलग अलग तरह की प्लेट्स भी दिखाई दे रही है। कुछ प्लेट्स बिल्कुल साधारण है तो कुछ पर हल्का डिजाइन बना हुआ दिखाई दे रहा है। कांच के बड़े बाउल भी रखे हुए हैं। कुछ ट्रे और सर्विंग डिश भी दिखाई दे रही है। पूरा शोरूम कांच की चमक से भरा हुआ लग रहा है। हर शेल्फ पर अलग तरह का सामान सजा हुआ दिखाई दे रहा है। इतना सामान देखकर बार बार यही सोच रहा हूं कि ये सब कभी किसी बड़े जहाज का हिस्सा रहा होगा। कभी ये सामान समुद्र के बीच चलने वाले जहाजों के अंदर इस्तेमाल होता होगा। अब वही चीजें यहाँ इस मार्केट में रखी हुई है।